कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्योंकि यूट्यूब पे भी हम लोग वीडियो इस चैनल पे बना रहे हैं, अंतम एकेडमी में बना रहे हैं और यूटीसी एकेडमी में बना रहे हैं। दोनों ही चलता है और दोनों ही एक पर्सन के द्वारा रन किया जाता है, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना था, फैक्टराइज ही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे कॉमन निकालना है वो आपको पता है। एक जैसे को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। उसी से क्या बनाते हैं, हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ भी हम उसी काम को करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी हम इसके 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट के 2 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि इजी हो आपको समझने में और करने में भी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है x² + xy + 8x + 8y। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन है, अगर आप देखो क्वेश्चन में तो देखोगे आप, आपको एक चीज दिख रहा होगा, एक पैटर्न दिख रहा होगा कि इसमें x कॉमन है और इस टर्म में 8 कॉमन। तो अब यहाँ पे एक पेयर बनता है, एक पेयर बन जाता है x² + xy का और एक पेयर बन जाता है 8x + 8y का। क्या निकाले इसमें से बात, इसमें से अगर हम लोग x बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पे बचता है x + y और यहाँ से अगर हम लोग 8 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, इस एक्सप्रेशन में x + y बचता है। ठीक है, कैसे लिखे अब इस फैक्टर को, तो बेटा जो कॉमन लिया हम लोगों ने और यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी बच रहा है x + y और यहाँ पर भी बच रहा है x + y। ये दोनों सिमिलर एक जैसे पेयर हैं, तो जो एक जैसे फैक्टर होते हैं उसको हम लोग एक बार लिख देते हैं। तो x + y लिख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या कॉमन लिया गया है जी, यहाँ पे कॉमन लिया गया है 8, यहाँ पे क्या कॉमन लिया गया है, प्लस का 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 8। तो देखो पहला फैक्टर हो गया इस एक्सप्रेशन के लिए x + y और दूसरा फैक्टर हो गया x + 8। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो यही क्वेश्चन मिलेगा। दैट मींस द कॉमन फैक्टर ऑफ x² + xy + 8x + 8y इज x + y और x + 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है 15xy और यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 2 है। अब आप कहोगे सर 15 और 6 भी तो एक फॉर्म में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कर दो। पर यहाँ पे 5y का हम लोग रिलेशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और 5y - 2 का रिलेशन नहीं बना पाएंगे, बट 6x - 2 का हम लोग रिलेशन बना पा रहे हैं। दोनों ही 2 के टेबल में आता है। 2 का कॉमन फैक्टर है, 2 इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 15xy + 5y - 6x - 2। ठीक है, अब इस पेयर में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इस पेयर में 5y कॉमन मिल रहा है, इस पेयर में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 5y। अगर यहाँ से हम लोगों ने 5y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचता है 5 × 3 = 15 और इनटू में x और यहाँ पे क्या बचता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक, अब यहाँ पे टर्म मुझे इसी फॉर्म में चाहिए और इस फॉर्म में टर्म लाने के लिए क्या यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, -2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैंने -2 कॉमन लिया और मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 2 = 6 तो यहाँ पे हो जाता है 3x और 2 × 1 = 2 तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस का 1। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 2 = 6 माइनस का 6x मिल जाएगा, 2 × 1 = 2 माइनस का 2 मिल जाएगा। अब कॉमन कौन सा है, ध्यान से देखो 3x + 1 3x + 1 एक पेयर है ऑलरेडी, तो हम इसको कितने बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे। तो एक बार लिख दिया 3x + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, तो क्या यहाँ पे कॉमन निकाला है 5y और यहाँ पे क्या कॉमन निकाला है -2। तो नेक्स्ट कॉमन क्या आ जाएगा, 5y - 2। दैट मींस कॉमन फैक्टर या फिर फैक्टर ऑफ 15xy - 6x + 5y - 2 = 3x + 1 × 5y - 2 है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं इस टर्म में, देखो तो यहाँ पे a
x प्लस बी एक्स है, यहाँ पे माइनस ए वाई और बी वाई है। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है x, यहाँ पे क्या कॉमन है y। तो सिंपल है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ से क्या बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से x बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचता है, यहाँ पे a प्लस बी बचता है, और यहाँ से क्या बाहर निकाल लेते हैं, माइनस वाई निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे क्या बचता है, a प्लस बी बचता है। अब दूसरा माइनस वाई बाहर निकाल लेते हैं, तो साइन यहाँ माइनस में होता है। फिर कैसे करेंगे, तो सिंपल है, माइनस वाई इंटू ए माइनस वाई ए माइनस वाई इंटू बी माइनस वाई बी, ये तो मिलेगा। अगर मैं माइनस यहाँ पे रखता और यहाँ पे भी माइनस रखता तो माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस में चेंज हो जाता। तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता, बिगड़ जाता, क्योंकि सॉल्यूशन वो आता नहीं। अब देखो लाइक जैसा फैक्टर कौन सा है, तो लाइक जैसा फैक्टर है a प्लस बी, और अभी यहाँ पे क्या कॉमन निकाला था हमने x, और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस का y। दैट मींस कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट का सॉल्यूशन। 4th और 5th पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।